हेलो बच्चों। आप सभी जिस तरह के क्वेश्चंस मुझसे लगातार पूछते हो उनके बारे में कई बार मैं सोचता हूँ और शॉर्ट्स वीडियो में एक्चुअली मैं टोटलिटी में उनको आंसर नहीं कर पाता, तो मैंने सोचा क्यों ना एक थोड़ा लेंदी वीडियो ही बना दिया जाए और आपके जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उनका आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहली जो चीज़ आपके क्वेश्चन से मुझे समझ में आती, हो सकता है आपने डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन मुझसे ना पूछा हो, पर जो आपके क्वेश्चन से पूछने के अंदाज से मुझे समझ में आता है कि आप में से अधिकांश बच्चे ये मानते हो कि जेई मेन और जेई एडवांस्ड दोनों एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अलग अलग होती है। मुझे लगता है ऐसा नहीं होता है। आपने कितने ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं जिसमें जेई मेन में 80 या 85 या 90 परसेंटाइल लाने वाले स्टूडेंट ने जेई एडवांस में सिलेक्शन पा लिया हो? कितने ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं? कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, दैट्स ऑल। हो सकता है आपने एक भी ऐसा ना देखा हो, इसके ज़्यादा चांस है। पर आप कितने ऐसे एग्जाम्पल्स जानते हो जिसमें आपने ये देखा है कि जेई एडवांस में क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट ने जेई मेन में भी काफ़ी अच्छा परसेंटाइल पाया था? बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखते हो, राइट? तो इसका मीनिंग एकदम क्लियर है यार। स्टूडेंट्स जो जेई एडवांस में अच्छा करते हैं वो अक्सर जेई मेन में भी अच्छा करते हैं। सिर्फ जेई मेन में एक्सक्लूसिवली अच्छा करने वाले और जेई एडवांस में नहीं सेलेक्ट होने वाले स्टूडेंट रेयर होते हैं, है कि नहीं? तो आपको हाँ, ऐसा हो सकता है, ऑफकोर्स ऐसा हो सकता है कि जेई मेन में किसी की 10,000 ऑल इंडिया रैंक थी, उसकी जेई एडवांस में 5,000 आ गई, या जेई मेन में 5,000 थी, जेई एडवांस में 10,000 आ गई। ये हो सकता है क्योंकि एग्ज़ाम अल्टीमेटली एक दिन का अफेयर है। देखो, वर्ल्ड कप क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया को शायद इंडिया ने 2 मैचेस में हराए थे, फिर भी फाइनल में इंडिया हार गई ऑस्ट्रेलिया से। तो व्हाट डज इट मीन? इसका ये मीनिंग थोड़ी है कि इंडिया की टीम फिसड्डी हो गई। नहीं भाई, सेकेंड रैंक, वर्ल्ड सेकेंड तो हुई ना, एकदम ज़ीरो पे तो नहीं मान सकते आप उसको, बहुत अच्छी टीम है इनफैक्ट। ऐसा ही है, एक दिन के एग्ज़ाम में थोड़ा ऊंच नीच हो सकता है, बट एकदम ड्रास्टिक ऊंच नीच वो एक्सेप्शंस होते हैं, राइट? आपको सिर्फ जेई मेन की प्रिपरेशन कराने का जो लोग प्रॉमिस करते हैं कि आओ बच्चों हम तुम्हें जेई मेन की प्रिपरेशन कराएंगे अच्छे से, मुझे लगता है वो आपको ब्लफ कर रहे होते हैं, बिल्कुल ब्लफ कर रहे होते हैं। आप स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैं देखता हूँ कि वो एग्ज़ाम के पैटर्न और ट्रेंड को डिकोड करने में काफ़ी समय खर्च करते हैं, और पैटर्न और ट्रेंड को बताने वाले, सुलझाने वाले जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी बातें सुनना भी उन्हें बहुत पसंद होता है। और कोई ऐसा प्रॉमिस करे कि 25 दिन का या 30 दिन का या 50 दिन का कोर्स है हमारा, आप ले लो, और उसमें जेई मेन में एकदम गारंटी है कि 98-99 परसेंटाइल आ जाए। आप उससे भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हो कि इसके पास कुछ जादू की पुड़िया है। बच्चों, ऐसा नहीं होता है। बिकॉज बिकॉज आप ऐसे कोर्सेज खरीदते हो, इसलिए ऐसे कोर्सेज बिकते हैं जो 7 दिन से लेके 50 दिन में आपको जेई मेन में बहुत अच्छा रैंक दिलाने का वादा करते हैं। ऐसा नहीं होता है। आपको एक्चुअली में अपने सब्जेक्ट पे फोकस करना है। आप बढ़िया से सब्जेक्ट को सीख जाओगे तो आप जिस लायक भी होगे, आपने जिस स्तर तक सीखा होगा, उस स्तर तक जेई मेन या जेई एडवांस में आपकी रैंक आएगी ही आएगी। मैं किसी और के बारे में क्यों कहूँ, मैं अपना ही एग्जाम्पल आपको देता हूँ। मेरे टाइम पे आईआईटी जेई एग्ज़ाम हुआ करता था, और जो दूसरा नेशनल लेवल एग्ज़ाम था, 2 ही नेशनल लेवल एग्ज़ाम थे मुझे याद आता है उस समय, एक आईआईटी जेई और एक रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज का एग्ज़ाम। रुड़की वॉज नॉट एन आईआईटी एट दैट पॉइंट इन टाइम, पर जितने लोग आईआईटी जेई का एग्ज़ाम देते थे ऑलमोस्ट सारे के सारे रुड़की का भी एग्ज़ाम देते थे। 2 इम्पॉर्टेंट नेशनल लेवल एग्ज़ाम थे, और वो एग्ज़ाम अगर मुझे ठीक याद आ रहा है तो 8-10 दिन के अंतर पे ही हो जाया करते थे, मई के महीने में दोनों एग्ज़ाम। रुड़की का एग्ज़ाम, मेरी ऑल इंडिया रैंक 105 थी, 105। यस, सारे बच्चे वही थे जो आईआईटी का एग्ज़ाम देते हैं, वही रुड़की का एग्ज़ाम देते थे। मेरी ऑल इंडिया रैंक 105 थी, लेकिन आईआईटी के एग्ज़ाम के दिन शायद मैंने कुछ, वो भी एक एग्ज़ाम का दिन था, मैंने कुछ गड़बड़ियाँ की, मेरी रैंक 1586 थी, 1586। तो ठीक है, उससे क्या हो गया? मैं ऐसा अगर होता कि रुड़की में मेरी 100 रैंक थी और आईआईटी में बिल्कुल सेलेक्ट ही नहीं हुआ, तो
फिर मैं सोचता कि यार ये दोनों एग्ज़ाम का प्रिपरेशन लगता अलग अलग होता है। नहीं, ठीक है, थोड़ा मिसहैप हुआ तो 1500 चला गया, थोड़ा और बढ़िया किया होता तो उसमें भी शायद 100-200 आ जाता। पर इतना ही फ़र्क पड़ता है अगर आपका दिन बुरा है तो। पर आप बिल्कुल सेलेक्ट ही नहीं होंगे, ऐसा नहीं होता। अगर आपने सब्जेक्ट को सीखा है तो दोनों ही एग्ज़ाम में आप रीज़नेबली अच्छा करेंगे। बहुत सारे लोगों के मन में ये बैठ जाता है कि जो जेईई का एग्ज़ाम है वो एक स्पीड गेम है। ठीक है, वो है, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा स्पीड गेम है। अगर आप सब्जेक्ट को प्रोफिशिएंटली सीखते हो, समझते हो, तो 1 घंटे में 25 नहीं तो 20 क्वेश्चन तो कर ही दोगे यार। तो ठीक है भाई, 100 रैंक नहीं आएगी तो 1500 तो आ ही जाएगी ना। बात को समझ रहे हो? लेकिन एकदम ही आउट हो जाओगे कंपटीशन से, ऐसा तो नहीं होगा। तो अपनी स्पीड को इम्प्रूव करने के नाम पे स्टूडेंट्स, मैं देखता हूँ कि सुबह शाम ये टेस्ट वो टेस्ट, ये प्रैक्टिस वो प्रैक्टिस, बिना सब्जेक्ट को समझे, बिना थ्योरी को पढ़े करते रहते हैं। इससे ना तो उनकी स्पीड इम्प्रूव होती है और ना सब्जेक्ट का ज्ञान। आप अपना पढ़ाई का बहुत ही प्रेशियस टाइम, बहुत सारा टाइम, सिग्निफिकेंट टाइम सो कॉल्ड मॉक टेस्ट देने पे खर्च करते हो। मेरा तो ये मानना है मॉक टेस्ट एक लिमिट में होना चाहिए। आप उस टाइम को पढ़ाई में यूज़ करो, सब्जेक्ट को सीखने में यूज़ करो। सब्जेक्ट को सीखोगे तो चाहे जेईई मेन हो या जेईई एडवांस सब हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि यार मैं जब अच्छे से पढ़ता हूँ कोई चैप्टर तो जेईई मेन के आए हुए क्वेश्चन तो मुझसे बनते हैं काफ़ी हद तक, जेईई एडवांस वाले नहीं बनते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर भी उनको सीखने की कोशिश करो। किसी से पूछो, कहीं सॉल्यूशन देखो, दोस्तों से डिस्कस करो। कुछ ही क्वेश्चन अगर सीख पा रहे हो तो सीखते रहो, धीरज मत हारो। जेईई मेन में तो तुम्हारी अच्छी रैंक आएगी ही, मुझे ऐसा लगता है, बल्कि ऐसा होगा, तुम जेईई एडवांस में भी पीछे पीछे के रैंक पर सेलेक्ट हो जाओ। जेईई एडवांस में भी सारे अफलातूनी बहुत मुश्किल सवाल नहीं आते हैं, आप वहाँ भी सेलेक्ट हो सकते हो अगर आपने सब्जेक्ट को ठीक से सीखा है। ठीक है, बहुत इंट्रिकेट क्वेश्चंस आप बहुत इजीली हैंडल नहीं कर पाते हो, डजेंट मैटर यार। इन दैट केस जेईई मेन में आप रीजनेबली ठीक ठाक करोगे और जेईई एडवांस में भी मोस्ट प्रोबेबली तुम सेलेक्ट हो जाओगे। लेकिन आप अगर ये पढ़ाई को सेपरेट कर दोगे कि जेईई मेन की पढ़ाई ही अलग होती है, इसका मतलब आप साफ साफ ये कह रहे हो, या आप जो आपको ये कह रहा है कि जेईई मेन की पढ़ाई अलग होती है, वो आपसे ये कह रहा है कि नहीं, तुम्हें सब्जेक्ट ठीक से सीखने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम तो बस ये फार्मूले 4 पढ़ लो और इनको अप्लाई करना सीखो। और कैसे सीख जाओगे अप्लाई करना? जब तक आप थोड़े से मुश्किल लेवल के क्वेश्चन कोशिश नहीं करोगे, उस पर अपना दिमाग नहीं चलाओगे, उसको ठीक है दूसरों से ही पूछ कर सीखने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक सब्जेक्ट तुम्हें आएगा नहीं। और जब तक तुम्हें सब्जेक्ट आएगा नहीं, तुम्हारा अंदर से कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि तुम किसी एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हो। और देखो, मैक्सिमम बच्चे अंदर से तो जानते हैं कि उनका अच्छा नहीं होगा, मैक्सिमम बच्चे, बुरा नहीं मानना, पर उन्हें पता होता है जिनका अच्छा नहीं होना होता है। समहाउ दे नो इट, क्योंकि उन्होंने सब्जेक्ट को नहीं सीखा, वो उसकी फील नहीं है, उसकी नब्ज़ नहीं पकड़ी है। तो इधर उधर की बातें सुनने करने की बजाय सब्जेक्ट को पकड़ने पे ध्यान दो। एक बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन, सर इरोडो बना लूँ, सर आपकी बुक बना लूँ तो क्या मेरी 100-500 रैंक आ जाएगी? पहले भी इस क्वेश्चन का आंसर दे चुका हूँ, फिर से दे रहा हूँ। किसी अमुक नाम के बुक को बनाने से आपकी कोई रैंक आ जाएगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अगर विराट कोहली वर्ल्ड कप मैच के पहले सिर्फ बुमराह को नेट में प्रैक्टिस करेगी, बुमराह बॉलिंग करेगा, बहुत अच्छा बॉलर है, मैं प्रैक्टिस करता हूँ, क्या उससे गारंटी हो जाएगी कि वो सेंचुरी मार देगा फाइनल मैच में? नहीं। हाँ, बट उसने बहुत अच्छे स्तर पर प्रैक्टिस की है, तो इस बात की गारंटी है कि वर्ल्ड कप के 10 मैचेस में वो ओवरऑल बढ़िया परफॉर्म करेगा, क्योंकि उसने अच्छे स्तर के बॉलर के साथ प्रैक्टिस की है। ठीक है, हो सकता है कि वर्ल्ड कप फाइनल में सेंचुरी न लगा। ऐसे ही अगर आप अच्छे स्तर के क्वेश्चन चाहे जिस बुक से भी हों भाई, अगर आप प्रैक्टिस करते हो, उन पे समय देते हो, तो आप सब्जेक्ट को सीख रहे हो। और अगर आप सब्जेक्ट को सीख रहे हो तो आप अच्छा करोगे ही करोगे। क्या इरोडोव आईआईटी के लिए ज़रूरी है? इस क्वेश्चन का मैं क्या आंसर दूँ, बताओ आप? और जो बोलते हैं कि उनको आंसर पता है, वो आपसे झूठ बोल रहे हैं। अरे इरोडोव एक बुक है, उसमें फिजिक्स के अच्छे क्वेश्चन हैं। तुम्हें लगता है कि बनाने में तुम्हें मज़ा आ रहा है तो बनाओ, छोड़ो ना आईआईटी का उससे क्या संबंध है। संबंध हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर तुम फिजिक्स के क्वेश्चन अगर सोच रहे हो, पढ़ रहे हो, उस पर दिमाग अप्लाई करो, तुम तो सीख रहे हो यार। फिर वो आईआईटी में पूछे, ओलंपियाड में पूछे, जेईई मेन में पूछे, तुम बना लोगे। सर आपकी बुक का लेवल बहुत हाई है,
वो क्या जेई एडवांस से ऊपर लेवल का, उससे जेई एडवांस कवर होगा क्या? अरे ये सब क्यों सोचते हो भाई? तो बुक को उठाओ, क्वेश्चन को देखो, मज़ा आ रहा है क्या? और नहीं भी आ रहा है तो उस क्वेश्चन से लड़ने भिड़ने के बाद, उसका सोल्यूशन पढ़ने के बाद कुछ समझ आया क्या? आया तो एन्जॉय दैट, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको अगर मैं लगातार 10 ऐसे क्वेश्चन दे दूँ, देखिए मैं एज ए टीचर किसी भी स्टूडेंट को मैं 2 साल कोर्स रख सकता हूँ। मैं हर दिन आपको पढ़ाने के बाद ऐसे क्वेश्चन दे सकता हूँ जो आपसे बनेंगे ही, मुझे पता है। डायरेक्ट फार्मूला पे कुछ कुछ दे दिया, पर उससे क्या आप सीख रहे हो? नहीं। जब आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, किसी बुक के क्वेश्चन टफ लगते हैं, उसी बुक को बनाना चाहिए, उसी में आप सीखते हो, हर क्वेश्चन में सीखते हो। कोई ऐसी किताब आपको मिल गई जिसके सारे क्वेश्चन, 10th क्लास के मैथ की बुक उठा लो, अब तुम सभी लोग फटाफट उसको बना दोगे, तो क्या उससे तुम बहुत कुछ सीख जाओगे? नहीं, वो तो तुम पहले से जानते हो। तो कोई ऐसी चीज़ जो हम नहीं जानते उसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुश्किलें तो होंगी ना। नहीं बनेगा, ये तो कॉमन सा ट्रेंड है, नहीं बनेगा, उससे हताश नहीं होना है, लगे रहना है, उसी से सीखो, उसी को सीखने की जरूरत है। मुझे लगता है कि मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। मैंने आपके एग्जैक्ट क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया है, बट मोर और लेस मैं जो फील करता हूँ वो बातें आपसे कही हैं। अब आपको इसके बाद कुछ ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछने हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के मुझे बताइए, और वीडियो को लाइक करते चलिए। मैं अपने मन की बात आपसे कहता हूँ, बनी बनाई बातें नहीं कहता। अगर आपको पसंद आई हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। गुड नाइट।